हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि गुजी और यन सिचिन शादी कर लेते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट शादी। तो यन सिचिन गुजी को पूरा घर दिखा देता है। तो गुजी उससे पूछता है कि रात तुम कहाँ सोई थी। वो उसे कहता है कि मैं अपनी ड्रेसिंग रूम में सोया था। कल से तुम मेरे ड्रेसिंग रूम में सोना और मैं यहाँ सोऊंगा। तो गुजी वहाँ सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे नींद नहीं आती क्योंकि यन सिचिन को कभी भी नींद नहीं आता। वो कभी कभार 2 घंटे के लिए सो जाता है। तो गुजी कहता है कि हमें एक साथ सोना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी दादी को शक होगा हम पे। तो वो दोनों एक साथ एक रूम में सोते हैं, लेकिन गुजी रीडिंग कर रहा होता है। वो उसकी रीडिंग सुन के सो जाता है यन सिचिन। तो गुजी कहता है कि ये झूठ बोलता है कि मैं नहीं सोता। तो गुजी सुबह उठने के बाद चला जाता है अपनी फ्रेंड के पास। उसकी फ्रेंड उसे एक न्यूज़ बोलता है, ऑनलाइन अकाउंट आईडी ख़राब हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलत किया है। इस वजह से वो इसको सही करने वहाँ ऑफिस पे चले जाते हैं। उस ऑफिस के मैनेजर थे म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन उनकी हेल्प करता है और म्यूजिशियन गुजी को कहता है कि चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। गुजी उसके साथ चला जाता है। बाद में वो गुजी को उसका गिफ्ट दे देता है, वो भी वही कलर जो उसका फेवरेट था, उसने उसे दिया था। उसे देख के गुजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें यन सिचिन की दादी को दिखाया जाता है। उसने एक खुद ही पर्स डिज़ाइन किया था और ये रैन शिवी को बताया था कि ये बना के मुझे चाहिए। तो रैन शिवी उसे अपने एक दोस्त से बनवा के बाद में ग्रैनी को दे देता है। तो ग्रैनी उसे देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये मैं गुजी को दूंगा। तो जब गुजी आ जाता है वो गुजी को ये गिफ्ट दे देता है। गुजी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है दादी आपने ऐसा क्यों किया। तो गुजी ये गिफ्ट यन सिचिन को दे देता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। लेकिन यन सिचिन कहता है नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, वो तुम्हारे ही हो। तो वो उसे नहीं देता बाद में। तो यन सिचिन का मूड बहुत ख़राब था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो गुजी का दादी कहता है गुजी को कि तुम इसके साथ गेम खेलो, अगर तुम हार गए ये खुश हो जाएगा। तो वो उसके साथ गेम खेलने का प्लान बनाती है। बाद बार में गुजी जीत जाता है, लेकिन लास्ट बार गुजी हार जाता है। यन सिचिन ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि गुजी हार गया। और यहाँ पे गुजी का भाई उस लड़की को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वो लड़की इंटरव्यू के लिए चली जाती है एक लड़के के साथ। ये सब यन सिचिन का भाई देख लेता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है कि ये क्या करता है। तो वहाँ पे वो उसे देख लेता है कि वो लड़का इस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो आके इस लड़के को मारने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और यन सिचिन के भाई के हाथ में चोट लग जाती है और वो लड़की यन सिचिन के भाई को ले जाता है हॉस्पिटल। बाद में वो लोग घर चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा बातें और इन्जॉय करने लगते हैं। और यहाँ पे गुजी दादी के साथ बैठी हुई थी। ऐसे ही दादी उससे बहुत खुश था और कहता है कि तुम सूप लेकर जाओ यन सिचिन के लिए। तो गुजी यन सिचिन के लिए सूप लेकर जाता है। तो वहाँ पे यन सिचिन एक इंटरव्यू में फंस चुका था बेचारा, लेकिन गुजी उसकी वेट कर करके थक जाती है और वहाँ पे सो जाती है। तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है और उसे देखने लगता है और तभी गुजी उठ जाता है और यन सिचिन को कहता है कि मैंने नींद में देखा है मेरे 3 हाथ है। तो यन सिचिन से कहता है ये सपना था, बस छोड़ दो इसे। तो वो यन सिचिन को कहता है कि दादी ने मुझे कहा है कि तुम दोनों अलग अलग क्यों सोए थे। तो गुजी कहता है कि मैंने उसे कहा है कि हम लोग कल रात को गेम में मैं हार गई थी, इस वजह से मैं सोफे पे सो गई थी। तो बाद में दादी का मूड सही हो जाता है और यन सिचिन भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि ऐसा ना हो हम लोग पकड़े जाए। ये बताने के बाद गुजी यन सिचिन को कहता है कि यन सिचिन मुझे मेरे पैसों में से एडवांस दो। लेकिन यन सिचिन उसे कहता है कि मैं नहीं दूंगा, वो तभी मिलेंगे जब हमारा काम पूरा हो, क्योंकि उसे एडवांस चाहिए था, वो भी अपनी मदर के लिए। उन लोगों की दुकान की किराए की रेंट उन लोगों ने एक साल से नहीं दी थी इसलिए। लेकिन यन सिचिन उसे नहीं देता। तो बाद में गुजी वो सामान बेचने का सोचता है जो उसे यन सिचिन ने गिफ्ट दिया था। वो सारे सामान बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ के स्टोर्स कहते हैं कि नहीं हमें अभी नहीं चाहिए। और वहाँ पे रैन शिवी उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और बाद में गुजी चला जाता है एक बैग दुकान पे, जहाँ पे उसने अपने दादी वाला ही बैग पहना था। तो वहाँ का स्टोर औरत उसे कहता है कि ये मुझे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो उसे कहता है कि नहीं, लेकिन गुजी का दोस्त कहता है कि दो, वो भी बाद में ले लेना तुम।
वो आखिरकार दे ही देता है उसे। ये सब करते हुए रैन शिवी उसे देख लेता है और वो पर्स जाके बाद में दोबारा खरीद लेता है। फिर बाद में गुजी घर चला जाता है और वहाँ पे दादी उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पर्स क्यों नहीं पहन रहे हो, तुम्हें बुरा लगा है क्या? तो वो उसे कहता है कि नहीं, वो धूप से ख़राब हो जाएगा इसलिए। तो गुजी को ये बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे कहे कि अपना पर्स पहन लो। तो यहाँ पे यन सिचिन का भाई उस लड़की को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता। तो आज यन सिचिन की दादी का बर्थडे था। सब उसे गिफ्ट देने लगते हैं। यन सिचिन भी उसे प्यारा सा गिफ्ट दे देता है। बाद में जब गुजी से पूछते हैं कि तुमने उसे क्या दिया है, वो उसे खाना दे देती है कि दादी आप इतने दिनों से खाना नहीं खा रही, ये खा ले, मैंने डॉक्टर से पूछा है। तो दादी खुश हो जाती है कि तुम मेरा ख्याल रखते हो। बहुत सारे लोग गुजी पे हंस रहे होते हैं, लेकिन गुजी ये बात का कोई अफसोस नहीं मनाता और यन सिचिन भी गुजी की हर बात सही कर देता है। बाद में रैन शिवी ने वो पर्स दादी को गिफ्ट दिया था। दादी कहता है कि ये अब कैसे मिला तुम्हें? वो कहता है कि मैंने यहाँ के एक स्टोर में लिया है। तो दादी एकदम परेशान हो जाता है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, अब ये कहाँ से ऐसा आया? तो वो लोग कहते हैं कि गुजी तुम अपना भी लेकर आओ पर्स। तो गुजी एकदम अपसेट हो जाती है कि अब मैं क्या कहूँ। यन सिचिन उसे देखने लगता है कि इसने कुछ तो किया है। यन सिचिन और गुजी चले जाते हैं रूम में कि हम लेकर आएंगे वो पर्स। बाद में गुजी ने एक दूसरा पर्स खुद बनाया था, वो भी इसी की तरह था। गुजी वो पर्स को ले जाता है और सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसे पर्स अलग अलग कहाँ से आ गए। लेकिन यन सिचिन ये मसले को सॉल्व कर देता है और सब खुश हो जाते हैं। दादी को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैंने जैसा सोचा था मतलब। और गुजी को बहुत बुरा लगता है कि मैंने पर्स क्यों बेचा। और यहाँ पे यन सिचिन का भाई उस लड़की को दूसरे लड़के के साथ देख के बहुत जलता था एंड उसे किसी के साथ देख के भी बहुत गुस्सा करता था कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे गुजी यन सिचिन को समझाने लगता है, लेकिन यन सिचिन उसका कोई बात नहीं मानता कि सब झूठ है, तुम्हें मैंने बहुत ही अभी अच्छा समझने लगी थी कि तुम अच्छी हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम सिर्फ पैसे से ही मोहब्बत करती हो। तो गुजी को ये सारी बातें बहुत चुभने लगती है और कहता है कि मैं बात दादी को बता दूंगा। बाद में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। वो दादी को कहता है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है गुजी। तो यन सिचिन गुजी को बुलाता है कि तुम यहाँ आओ, बस वो बात अब नहीं बोलो उसे बहुत दर्द होगा। अगर तुम्हारा मूड अच्छा हो तो तुम उसके साथ टाइम बिताओ। यहाँ पे गुजी म्यूजिशियन की क्लासेस ले रहा होता है, वो भी ड्राइंग का। उसने बहुत प्यारा बनाया था। म्यूजिशियन बहुत ही अच्छी स्केचिंग करती थी, लेकिन वो ये बात गुजी को नहीं बताता कि ऐसा ना हो उसे पता चल जाए और बाद में वो मुझे नहीं सिखाए। तो म्यूजिशियन ने जो बनाया था, गुजी उसे देखने लगता है और कहता है तुमने बहुत सारे बनाए हैं, वो भी प्यारे प्यारे। और मुझे एक प्यारा सा कार्टून था, वो उसे देखता है कि तुम्हें भी कार्टून पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। वो ऐसी बातें करने लगते हैं। म्यूजिशियन गुजी को कहता है अगर इस कार्टून के लिए एक इंटरव्यू हुआ गया तो तुम आओगे वहाँ एक पार्टी पे? तो वो कह रहा है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, जैसे भी हो मैं आऊँगा। तो ये सारी बातें सुन के म्यूजिशियन को बहुत अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे यन सिचिन गुजी के साथ क्या हो रहा है वो सब पे नज़र रख के बैठा हुआ था और उसे ये सारी बातें पता चल जाती है कि गुजी ने इस वजह से पर्स भेजा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो भी अपने स्टोर के लिए। और यहाँ पे म्यूजिशियन ने गुजी के फ्रेंड को बुलाया था कि गुजी के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसकी सारी प्रॉब्लम उसे बता देता है। तो यहाँ पे गुजी के मोबाइल पे कॉल आ जाती है, वो भी उसकी मदर का, कि बेटा अब मुझे तुम्हारे वो पैसे लौटा देने हैं, अब वो सारा मसला हल हो चुका है, हमारे उस शॉप को किसी ने खरीद लिया है, वो हमसे पैसे भी नहीं लेना चाहते। तो गुजी एकदम हैरान हो जाता है कि ऐसी हरकत किसने की होगी और अपनी मदर को कहता है कि बस अल्लाह हाफिज़ फिर बात करेंगे। और बाद में वो अपनी दोस्त से बात करता है, वो उसे कहता है कि मैंने ये सारी बातें म्यूजिशियन को बता दी है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो गुजी अपनी दोस्त के ऊपर गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पता नहीं अब हमें कि किसने ये सारे बिल के पैसे चुका दिए थे, गुजी के दोस्त, म्यूजिशियन ने या यन सिचिन ने। ये तो हमें अगली ही एपिसोड में पता चल जाएगा। तो अगली एपिसोड की इंतज़ार करें। तो बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।